सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कल हमने जो लास्ट उदाहरण पढ़ो वो यो दो तरीका से उदाहरण कराओ। पहला टाइप यो के बेटा मैंने डायरेक्ट ही चार संख्याएं इनको लघुत्तम दिया यानी एलसीएम 400 बात कराओ। क्लियर बेटा, बाकी बात मैंने दो तरीका अंतर और कराओ। दो संख्या एक संग में शुरू की, दो संख्या एंड की एक संग, दोनों की अलग अलग एलसीएम लिए। क्लियर, क्योंकि बेटा जो अपनी परिमेय संख्याएं होती हैं वह जो अपना क्रम विनिमय गुणधर्म है उसके लिए योग में लागू होती है, योग और गुणा में सभी लागू होती है सभी के लिए। व्यवकलन और भाग यानी घटाना और भाग दोनों के लिए लागू नहीं होती है, मतलब काफी सारे गुणधर्म में लागू ना हो, लेकिन दो तो हमेशा लागू रहेंगी, प्लस के लिए यानी योग के लिए और गुणा के लिए। ये तीनों नियम, तीनों गुणधर्म है जो अपने बेटा, एक तो सहचार्यता, क्रम विनिमय और संवृत्ता, वो सभी संख्याओं के लिए लागू होते हैं। कौन सी संक्रिया के लिए? योग और गुणा के लिए। क्लियर, योग के लिए बेटा कल सवाल कराते हैं दोनों तरीका थे, यहाँ पे भी हम दोनों तरीका से करेंगे। पहला तो अपने रूप से जैसे हम गुणा भाग करें, दूसरे सहचार्य और क्रम विनिमय नियम को लगाकर। क्लियर, यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा संख्या है तो सहचार्य नियम लग जाएगा, संग में क्रम विनिमय नियम भी लगा सकते। क्लियर, अब देखो बेटा दोनों नियम थे कैसे। देखो बेटा 4/5 मैं एक बार नीचे लिख लूं बेटा, 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/14 बेटा गुणा माइनस के 19/14 कोष्टक हटा दिए बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुणा प्लस को है बाहर साइन, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस। क्लियर, चलो बेटा देखो जो भी यहाँ पे गुणा में हमेशा नीचे के ऊपर कोई सीधे कोई भी संख्या काट सके, जैसे पहली से लास्ट की वे भी काट सके, केवल कौन सी संक्रिया में? गुणा संक्रिया में। क्लियर, भाग प्लस और व्यवकलन यानी घटाना तीनों संक्रिया में ऐसा ना कर सके, केवल गुणा में कोई संख्या से कोई सी संख्याएं काट सके, जबकि योग और अपनी जो संक्रिया है गुणा भाग और घटाना उन संक्रिया में ऊपर नीचे की कर सकते बस, लेकिन यहाँ पे और अगले जो संख्या आएगी उसे नहीं काट सकते। ठीक है, इसमें गुणा में बेटा सभी को कैसे भी काट सकते हैं। जैसे देखो बेटा हम जाने बेटा 2 ते 2 दूनी 4, 2 7 14, 7 5 3 15। क्लियर, 2 3 3 19, 2 दूनी 4। क्लियर, अब देखो बेटा एक माइनस को आगे, एक माइनस को पीछे, माइनस को माइनस प्लस, कौन है? प्लस, 9 9 गुणा 19, 7 दूनी 14, गुणी नंबर 171 और 14। क्लियर, 19 नंबर 171/14 अब 7 49। तो बेटा एक साथ को रहो 14 7 क्लियर, ठीक है बेटा आगो आंसर। ये कौन से नियम से बेटा? तुम सहज की सभी संख्याओं का एक साथ पढ़ा। अब हम कौन से नियम से करेंगे बेटा? सहचार्यता, सहचार्यता और क्रम विनिमय और क्रम विनिमय और क्रम। क्लियर, कौन से दो नियम? सहचार्यता और क्रम विनिमय नियम से कैसे करेंगे बेटा? यही संख्या मैंने सेम लिख ली, 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/14 और गुणा माइनस की 19/14। बेटा हम जाने सहचार्य नियम है, सहचार्य नियम परिमेय संख्याओं के लिए गुणा संक्रिया में लागू होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट को थर्ड से गुणा करेंगे और सेकंड को फोर्थ से गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस के 4/5 इंटू 15/14 इंटू 3/7 इंटू 19/14। बेटा फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ दोनों ले लेंगे बेटा। अब देखो कैसे करेंगे बेटा? 5 तिया 15 बेटा, 2 दूनी 4 और 2 ते कितनी बार कटो? 7 बार। क्लियर, देखो बेटा 2 तिया 6 और 7 को 7 बटे में नीचे आओ। क्लियर, माइनस को माइनस 6/7 बेटा यहाँ पे देखो कोई संख्या कट रही है नहीं कट रही, तो 19 थी 57, 14 7 98 बताओ, 14 7 98 कोई संख्या रहता ना रही बेटा? देखो एक बार देखो कहीं भी कोई संख्या रहता ना रही नहीं है बेटा। अब हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणा। देखो बेटा ये माइनस के 19/14
तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब माइनस पे माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस 6/7 इंटू 57/58, पता नहीं समझ बेटा, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 ना 18, क्लियर। देखो बेटा, सात सवाल में जल्दी फटाफट। फर्स्ट और थर्ड के 15 इंटू 14 3/7 इंटू 14 नीचे बेटा 49 गुणा 7 यानी 2 आना चाहिए। बेटा 5 या 15 3 सही है, 2 से 2 बेर 4 से 4 निकाल सकेंगे, 2 से 2 बेर काटते हैं, 2 से 2 बेर काटते हैं, या 2 से 7 बार काटते हैं। बेटा एक बार दोबारा काट देते देखो बेटा 4 14 ये मिस्टेक है बेटा, 14 है बेटा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, क्लियर। एक 14 है। अब करेंगे 19 9 परंतु एक 7 कट लो, एक 14 है। 7 गुणा 7 कितना होगा बेटा? 49 गुणा 14, 2 ते बेटा 4 ते, अच्छा 2 ते फिर काट दिए वाला 14 7 है, तो 3 7 7 के यानी 7 171 बटे 7 9 63 को 3 6 7 चौक 28 और 6 34, कितना होगा बेटा? 343 और 49 गुणा बराबर 343। बेटा दोनों नियम से सेम आओ, कौन कौन से नियम थे? एक हम डायरेक्ट ही गुणा करो और एक हम कौन से नियम थे? सहचारता और क्रमबद्ध नियम थे, दोनों से सेम आओ। अब बता बेटा फिनिश कर लो। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे आज हम तत्व समक अवयव। कौन सी पढ़ेंगे बेटा? तत्व समक अवयव। सुनो बेटा, या के बारे में थोड़ी देर में समझा दूंगा बेटा। तत्व समक वे अवयव होंगे जिन्हें किसी भी संख्या में या तो जोड़ लो या गुणा कर लो, कोई फर्क ना पड़े। जैसे बेटा तत्समक हुए, एक तो योग के लिए भी और एक काय के लिए भी बेटा गुणा के लिए। जैसे योग में बेटा 4 + 0 कर दो तो कितना 4 का पता, और यदि 4 में गुणा 1 को कर दूं तो 4 का पता, क्लियर। यानी ऐसे अवयव जिनको किसी संख्या से योग करने पर वही संख्या आए वो तो कहलावे योज्य तत्समक या योग तत्समक, और वे अवयव जिनको किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आवे वो कौन से कहलावे? गुणात्मक तत्समक अवयव। योग के लिए होता है 0, कितना होता है? 0, और गुणा के लिए कितना हुए? 1। तत्समक अवयव कितने? वे अवयव जिनको किसी संख्या से संक्रिया कराने पर वही संख्या प्राप्त हो, क्या कहलाते? तत्समक अवयव। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो योज्य तत्समक अवयव और दूसरा गुणात्मक तत्समक अवयव। योज्य तत्समक अवयव क्या होता है? 0, और गुणात्मक तत्समक अवयव क्या होता है? 1, क्लियर। दोनों संख्या के बेटा योग करके गुणा करके बता दिए, क्लियर। एक अगलो पढ़ा है बेटा प्रतिलोम। कौन सा? प्रतिलोम। प्रतिलोम को मतलब हो बेटा अपोजिट, यानी उल्टा। क्या है बेटा? उल्टा। प्रतिलोम यानी उल्टा। उल्टा का मतलब है जैसे 4 बेटा, 4 को किसी भी संख्या से क्या कराएं कि किसी भी संख्या का उल्टा होता है प्रतिलोम। क्या होता है? उल्टा। जैसे 4 का प्रतिलोम होगा 1/4, 4 से 4 काटेंगे कितना होगा बेटा? 1। तो गुणा के लिए तो होता है 1 बटे के रूप में, गुणा के लिए तत्समक अवयव कितना आएगा बेटा? 1।
अगर योग के लिए प्रतिलोम देखेंगे तो माइनस के 4, प्लस वाला पाई में चले जाओ माइनस में, गुणा के लिए भाग में चले जाओ। क्लियर? इसको कितना आएगा 0। तो योग के लिए तत्सम अवयव कितना होता है बेटा 0। प्रतिलोम किसी संख्या का उल्टा क्या कहलाता है प्रतिलोम। तो अब हम बेटा सभी को लिखेंगे, ठीक है? तुम क्रम बाय क्रम चलो स्टार्ट करो। देखो बेटा वे अवयव जिनकी किसी संख्या से संक्रिया कराने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तत्समक अवयव कहलाते हैं। जैसे बेटा पहला है, तो जैसे उदाहरण जैसे 2 + 0 बराबर 2, 3 गुणा 1 बराबर 3। यदि परिमेय संख्याओं के लिए देखें तो बेटा परिमेय संख्याओं के लिए जैसे बेटा 1/2 में प्लस 0 जोड़ेंगे तो 1/2 ही आएगा, 1/2 में गुणा 1 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट पार्ट है अवयव तत्समक अवयव के प्रकार। कितने प्रकार है बेटा 2 टाइप्स, जिसमें बेटा पहला पार्ट है योज्य तत्समक अवयव। इसमें बेटा डेफिनेशन लिखेंगे डायरेक्ट। योज्य तत्समक अवयव वह अवयव जिसको किसी संख्या से योग कराने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योज्य तत्समक अवयव योज्य तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे योज्य तत्समक अवयव ये होता है बेटा तुम्हारा 0। क्या होता है 0। जैसे बेटा एग्जांपल में हम पढ़ेंगे 2 + 0 बराबर 2। जैसे बेटा 2 प्राकृतिक संख्या में मान लो n इज बिलोंग्स में। आगे बेटा अगर कोई परिमेय संख्या है जैसे 1/2 इज बिलोंग्स टू q, तो 1/2 + 0 करेंगे तो 1/2 इज बिलोंग्स टू q। क्लियर? ये बेटा योज्य तत्समक कितना होता है 0। क्या होता है 0। ऐसे ही सेम टू बेटा गुणन तत्समक अवयव होता है 1। अब वो लिखेंगे बेटा ऊपर बता दो गुणन। दूसरों बेटा ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड। गुणन तत्समक अवयव। देखो बेटा गुणन तत्समक अवयव क्या है? वह अवयव जिसको
किसी संख्या से गुणा करने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेटा गुणन तत्समक अवयव कहलाता है। बेटा यहाँ पे गुणन तत्समक अवयव होता है एक। बेटा एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखेंगे, जैसे बेटा कोई संख्या मान लो दो कौन सी संख्या है? जैसे बेटा मैं मान लो फिलहाल में पूर्ण संख्या है 2। यदि 2 को बेटा हम गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा 2। और 2 कौन सी संख्या के अंदर है? पूर्ण संख्या। तो देखकर जैसे परमी संख्या लगी 1/2 इज बिलोंग्स टू क्यू। तो बेटा यहाँ पे 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2 ही आएगा। तो इज बिलोंग्स टू क्यू। पता ही समझ में बेटा? चलो बेटा यहाँ पे ये तुम्हारे बेटा तत्समक अवयव कंप्लीट। क्लियर? अब क्या पढ़ेंगे आगे? प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रतिलोम। आगे पढ़ेंगे अब प्रतिलोम। देखो बेटा प्रतिलोम लिखेंगे। प्रतिलोम का मतलब बेटा अपोजिट यानी उल्टा। किसी भी संख्या का उल्टा करके उल्टा ही प्रतिलोम कहलाता है। प्रतिलोम अवयव 2 प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक प्रतिलोम, एक योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में बेटा माइनस से जाएगी संख्या, और गुणात्मक प्रतिलोम में यानी भाग यानी 1/, के रूप में आ जाएगी, और दोनों को गुणा करने पे 1 आना चाहिए। और योज्य प्रतिलोम में कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि 0 योज्य तत्समक अवयव है। क्लियर? चलो बेटा प्रतिलोम की परिभाषा देखो। प्रतिलोम अगली हेडिंग है बेटा तुम्हारी प्रतिलोम। प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा अपोजिट। अपोजिट का मतलब एक तरह से बेटा उल्टा। क्लियर? देखो बेटा इसके बारे में, किसी भी संख्या का विपरीत ही प्रतिलोम कहलाता है। किसी भी संख्या का विपरीत ही प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 1/2 का प्रतिलोम 2/1। क्लियर बेटा? ये प्रतिलोम अवयव के पार्ट पढ़ेंगे। प्रतिलोम अवयव 2 प्रकार का होता है। प्रतिलोम 2 प्रकार का होता है, एक गुणात्मक प्रतिलोम और एक योज्य प्रतिलोम। क्लियर? योज्य यानी योग के लिए योज्य प्रतिलोम, और गुणा के लिए गुणात्मक। यानी योज्य करना किसी संख्या का उल्टा करके योग करना, और किसी संख्या का उल्टा करके गुणा यानी गुणात्मक प्रतिलोम। चलो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हेडिंग डाल दो बेटा, प्रतिलोम के प्रकार। बेटा पहला पार्ट है यहाँ पे योज्य प्रतिलोम। बेटा योज्य प्रतिलोम की परिभाषा लिखेंगे। यदि किसी संख्या को विपरीत करके किसी संख्या को विपरीत करके जोड़ा जाए तथा शून्य प्राप्त हो, तथा शून्य तत्समक अवयव प्राप्त हो, तो
तो वह योज्य प्रतिलोम, तो वह योज्य प्रतिलोम कहलाता है, तो वह योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है बेटा, ऊपर से बता योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में बेटा हम लिखेंगे, जैसे 4 का इनवर्स क्या होता है, -4, प्लस को पार्ट तो बेटा माइनस में रहेगा। ठीक है, जब भी गुणा के रूप में करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम में, तो हम कौन से लेंगे बेटा, भाग वाली है, 1/2। ठीक है, जैसे 1/4 ऐसे। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पर उत्तर योज्य तत्सम का भाग, तो यहाँ मतलब है प्रतिलोम कितना, 4 को माइनस को 4, यहाँ 4 का प्रतिलोम, यहाँ 4 का प्रतिलोम -4 है। क्लियर। अब बेटा सेकंड पार्ट है तुम्हारा गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेशन अपोजिट, मल्टीप्लिकेशन अपोजिट। देखो बेटा इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को विपरीत करके, यदि किसी संख्या को विपरीत करके गुणा किया जाए, गुणा किया जाए, तो यदि 1 प्राप्त हो, तो वह गुणात्मक, तो वह गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम कहलाता है, कहलाता है। जैसे बेटा ठीक है आगे को, जैसे बेटा देखो गुणात्मक प्रतिलोम में तुम, जैसे बेटा क्वेश्चन के 4 आते हैं। ठीक है, यहाँ को गुणात्मक प्रतिलोम भाग वाली ली, कौन सी बेटा, गुणा के लिए भाग और प्लस के लिए माइनस वाली। तो 1/4, 4 से 4, 1 बताओ गुणा के लिए तत्सम का वियोग कितना रहे, 1। तो हम कह सके 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा बेटा, 1/4। बात आगे समझ बताओ, 4 को कितना होगा, 1/4, 2 को 1/2, 3 को 1/3। अगर मान लो बेटा क्वेश्चन के यहाँ पे आ गई जैसे 3/5, तो कितना हो जाएगा यहाँ को, 5/3। क्लियर। जैसे बेटा कोई संख्या जैसे -2 की, जैसे 2 की घात -2 आ गई। क्लियर। तो यहाँ को प्रतिलोम मिल जाएगा 1/2 की घात -2। पता है समझ में? क्लियर। क्योंकि ये उल्टे जाओगे बेटा, ठीक है। या फिर ऐसा कर सको जैसे 2 की घात -2 इंटू 2 की घात +2 है क्या ना। बताओ माइनस की 2 घात जाके ऊपर प्लस की तो होगी, a प्लस b माइनस कटेंगे, 2 को 2 थे 1। क्लियर। चलो बेटा यहाँ तक उतार लिए बेटा, ये वाले पार्ट उतार लिए, यहाँ पे नीचे थे सारे पार्ट। चलो तुम उतार लो बेटा आराम से। चलो बेटा देखो बेटा अगली हेडिंग है हमारी अगली हेडिंग है बेटा परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन के योग पर वितर्कता। देखो बेटा कैसे करेंगे आप इसको, देखो बेटा थोड़ी देर समझ लो। देखो बेटा वितर्कता यानी गुणन की योग पर वितर्कता। मान लो बेटा कोई परिमेय संख्या है 2, 1/2 1/3। क्लियर। बेटा दोनों वितर्कताओं को हम किसी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे 3/4। क्लियर। बेटा एक तो यहाँ हम सहचारता क्रम में नहीं है। क्लियर। यहाँ में 2 प्रकार से गुणा करेंगे, पहली को गुणा बेटा पहली से, और पहली को गुणा बेटा दूसरी।
क्लियर। जैसे बेटा 3/4 इंटू 1/2 प्लस 3 एकम 3 और 4 तिया 12। क्लियर। 3 एकम 3 4 दूनी 8 3/12। दोनों को बेटा एलसीएम लेंगे तो हम देखो 12 चौक 48 अच्छी 48 48 एलसीएम आगो 8 48 गुणा 6 6 तिया 18 12 चौक 48 3 गुणा 4 बराबर 12। बेटा 18 और 12 कितने हुए 30/48। दो ते काटो 15 दो ते काटो 2 दूनी 4 2 चौके 8 कितना हुआ 15/24। दूसरा नियम ये है बेटा 3/4 1/2 प्लस 1/3। इन दोनों को पहले योग को एलसीएम लो 2 तिया 6 2 को भाग बेटा 3 में देंगे तो 3 को गुणा 1 से करेंगे तो 3 प्लस 3 को 2 में तो 2 एकम 2। क्लियर। अब देखो बेटा 3/4 इंटू 3 2 कितने है 5/6। अब गुणा है तो बेटा ऊपर की संख्या से गुणा और नीचे की संख्या से गुणा 3 पंजे 15 4 की 24। ये दोनों सेम बताओ ये है बेटा तुम्हारी गुणन की योग पर वितरणता। क्लियर समझ में आ गया। चलो बेटा एक क्वेश्चन कराओ फिर दूसरा एक देखो बेटा एक क्वेश्चन लिखेंगे तो है जैसे मान लो बेटा 1/2 2/3 और 3/4 तीनों ही परिमेय संख्या। क्लियर। तीनों ही परिमेय संख्या है इनकी गुणन की योग पर क्या ज्ञात करनी है वितरणता। मान लो ये क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से 1/2 2/3 प्लस 3/4 पता ही समझ में। चलो बेटा अब कैसे करेंगे देखो बेटा पहली को पहली से गुणा पहली को दूसरी से 1/2 गुणा 2/3 प्लस 1/2 गुणा 3/4। क्लियर। बेटा 1 को गुणा 2 से करेंगे तो 2 2 को गुणा 3 से करेंगे तो 6 प्लस 3 को गुणा 1 से करेंगे तो 3 4 को गुणा 2 से करेंगे तो 8 पता ही समझ। अब दोनों को निकालेंगे बेटा एलसीएम निकालेंगे एलसीएम। वैसे बेटा 24 भी आ रहा है 48 भी आ रहा है 24 भी। ठीक है 6 बेटा एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है या तो इन दोनों को गुणा कर दो या फिर मनते एक ऐसी संख्या सोचो जिसमें या को लिया दोनों को भाग चले जाओ। ठीक है 6 को भाग दे 24 में 6 चौका 24 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8 8 का भाग 24 में 8 तिया 24 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 9 और 8 17/24 एक के उत्तर आ गया। क्लियर। अब बेटा सेकंड पार्ट 1/2 2/3 प्लस 3/4 हम क्या करेंगे बेटा इसमें 1/2 इनको पहला एलसीएम लेंगे 4 तिया 12 बेटा 3 को भाग दो 12 में 4 को गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 4 का भाग 12 में देंगे 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 कितना आ गया बेटा 9। देखो 1/2 कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा 8 9 17/12 17 को गुणा 1 ऊपर वाली ऊपर से नीचे वाली नीचे से 12 दूनी 24। बताओ बेटा दोनों उत्तर सेम। ये क्या बेटा गुणन की योग पर वितरणता। पता नहीं समझ में बेटा दोनों क्लियर। चलो बेटा